मीनार पर हम यहाँ पर मौजूद है। कुतुब मीनार यूनेस्को की जो एक विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया है। महरौली इलाके में पहुंचती है, दिल्ली की 7 एंशिएंट सिटीज में से एक मानी जाती है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चुनाव शनिवार को है और दिल्ली की जनता में दिल में क्या है यही जानने के लिए हम महरौली में हैं। हमारे साथ यहाँ की जनता भी जुड़ेगी और साथ ही साथ हम बुलेटिन में और बड़ी खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से, जो है केजरीवाल को किस तरह से 26 जनवरी में पास के विवाद पूरी तरह से एक बार फिर से एक और एड निकली है अखबार के अंदर केजरीवाल के खिलाफ, जहां ये बताया गया है कि उपद्रवी गोत्र के हैं अरविंद केजरीवाल। अब इसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है डंके की चोट पे कि ये अग्रवाल समाज का ही एक तरह से अपमान है और अग्रवाल समाज इसका बाकायदा जवाब देगा चुनाव में। क्या बीजेपी ने ये इस तरह का एड निकाल के सेल्फ गोल किया है? आप जानते हैं कि 30 जनवरी को भी पुण्यतिथि पे महात्मा गांधी की एक और एड निकला था, जहां पर अरविंद केजरीवाल और उनके बच्चों को दिखाया गया था, उनकी पत्नी को दिखाया गया था। पीछे एक शख्स की तस्वीर के ऊपर हार चढ़ा हुआ था जिसे अन्ना हजारे बताया गया। आपको सुनवाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अब इस पूरे विवाद पर और इस नई एड पर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। उन्होंने एड के जरिए मेरे बच्चों पे निशाना साधा, मैं चुप रहा। आज बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है, इसमें तो इन्होंने हद कर दी है। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। भाजपा की लड़ाई मुझसे हो सकती है, उन्हें जो कहना मेरे बारे में कहे, वो पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी कैसे कह सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे अग्रवाल समाज से माफी मांगनी चाहिए और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन से करेंगे, क्योंकि बीजेपी अब जातिगत हमलों पे उतर आई है। तो चलिए आपको 3 तस्वीरें आप दिखाते हैं। पहला एड निकला 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन, जिस दिन बाकायदा अरविंद केजरीवाल को अपने 2 बच्चों की सर की कसम उठाते हुए दिखाया गया और पीछे अन्ना हजारे की आम आदमी पार्टी का कहना था कि तस्वीर के ऊपर हार चढ़ा हुआ था। दूसरा जो एड निकला वो निकला किस तरह से सीएम बनने के बाद एक आलीशान मकान में अरविंद केजरीवाल चले गए, उसको लेकर तंज कसा। और जो तीसरा एड है, अब जिसे अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये अग्रवाल समाज का ही अपमान है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं अग्रवाल समाज से हूं और मुझे अगर उपद्रवी गोत्र का बुलाया गया है तो ये बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी है इस एड के जरिए। तो अरविंद केजरीवाल क्या वाकई ही उपद्रवी ग्रोथ के हैं? हमारे साथ हम 3 तस्वीरें आपको साथ के साथ दिखा रहे हैं। हम यहां पर बैठी जनता की भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी का क्या रिएक्शन आया है वो भी जरा सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी को अपने से छोड़कर सबसे ऐतराज है। संविधान से है, रिपब्लिक डे परेड से है, कभी आप और देखें तो कभी न्यायपालिका से है, कभी विधान पालिका से है, कभी मीडिया से है। जिस मर्जी से आप देखो सबसे ऐतराज रहता है अपने कारनामों को छोड़कर। उनको अपने कारनामों पे चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हो सकता है एक वो अच्छी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर पाए, इसीलिए तो इतने अच्छे अच्छे लोग उनसे दूर हो रहे हैं। तो इस पर बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। 26 जनवरी को पहले पास को लेकर विवाद हुआ, अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, अब उपद्रवी गोत्र का बुला दिया गया। इसको लेकर बैठक है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी त्यागी इस वक्त जुड़ रही है। शिवानी, कितने बजे बैठक बुलाई गई है? कौन कौन किस किस के वहां पर आने की उम्मीद है और एजेंडा क्या है? पलटवार की स्ट्रैटेजी किस तरह से बनाएगी आम आदमी पार्टी? देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से विज्ञापन वॉर चल रहा था अभी तक, केजरीवाल ला रहे थे, तो आज अब जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो सीरीज निकाल रही है उससे कहीं ना कहीं विचलित हो गए हैं अरविंद केजरीवाल, जिसको लेके अब बैठक बुलाई गई है। माना यही जा रहा है कि ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के जो आला नेता है उन्हें बुलाया गया है कि किस तरीके से काउंटर अटैक करना है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेंगे तो कौन सा डेलीगेशन होगा, क्या कुछ रखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन के सामने कंप्लेंट फॉर्म की जाएगी, क्या कुछ आगे की रणनीति होगी, इसको लेके माना जा रहा है कि ये बैठक बुलाई गई है।
जी शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ यहाँ पर जनता भी जुड़ रही है। हमारे साथ पूजा है जो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, वोट डालती हैं। एक बात बताइए, एक नए आप दिन भर देखती होंगी पोस्टर वॉर हो रहा है, बीजेपी आम आदमी पार्टी में अच्छी खासी जंग चल रही है। अब उपद्रवी गोत्र का बुला दिया गया अरविंद केजरीवाल को एक पोस्टर के जरिए। आपको लगता है राजनीति में एक नया लो है, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जनता की बात होनी? ये तो पक्का होता है, हर बार जब भी कोई इलेक्शंस वगैरह होता है कुछ ना कुछ नया तो देखने को मिलता है। कभी किसी पार्टी का मिलता है तो कभी किसी पार्टी का मिलता है, ये हमेशा ही होता है। अब की बार नहीं तो हमेशा ऑलवेज देखने को मिलता ही है। तो एक दूसरे के ऊपर इतनी ज्यादा चीटाकशी करना, बोलना सब ठीक है? ये मैं तो नहीं कह सकती, लेकिन मैंने तो इतना तो इतनी समझ नहीं है, बट मुझे इतना है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं ना कुछ नया आता है सामने, जो बिल्कुल जनता को एकदम से सरप्राइज कर देता है। ये सरप्राइजिंग है या शॉकिंग है? आप बताइए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, और आपको क्या लगता है किसकी हवा ज्यादा है? मैं कुछ नहीं बोल सकती कि मुझे कुछ पता ही नहीं हुई, लड़की मैं तो अनपढ़ हूँ, कुछ जानती ही नहीं। किसके चांसेस ज्यादा है जीतने के? हमारे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की, कांग्रेस का तो नहीं है इतना, जो आम जनता का और इसका बीजेपी का ही है, दोनों का चांसेस बराबर के इस टाइम हमारे इधर। बट ये कहना मुश्किल है कि आम जनता जीतेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सुना, जनता कहीं ना कहीं भाप जरूर रही है क्या हो रहा है, लेकिन जनता भी बहुत स्मार्ट है, पब्लिक सब जानती है। अपने पत्ते अभी नहीं खोलना चाहती थी पूजा, लेकिन फिर भी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, और इस बार सिरदर्द किरण बेदी और बीजेपी के लिए है, क्योंकि नरेंद्र टंडन, वो शख्स जो कि प्रचार प्रमुख है किरण बेदी का, उसने इस्तीफा दे दिया है। और न सिर्फ इस्तीफा दिया है, अमित शाह बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष को किरण बेदी की अच्छी खासी शिकायत कर डाली है। हम आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अपना इस्तीफा दिया है नरेंद्र टंडन ने, और ये भी कहा है कि बहुत मुश्किल है किरण बेदी के साथ काम करना। वो डांटती हैं, सीधे मुंह बात नहीं करती हैं, और वो बुरी तरह से आहत हुए हैं। उनका कहना है कि इस तरह से काम करना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी यतेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ये बहुत बड़ा सिरदर्द आखिरी मिनट पे किरण बेदी की इमेज के लिए अच्छा तो नहीं माना जाए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि किरण बेदी को लाने से बीजेपी का एक गुट काफी नाराज है, वो आशंका सही साबित हुई है, क्योंकि नरेंद्र टंडन विद्यार्थी जीवन से ही संघ परिवार से जुड़े रहे, डूसू के प्रेसिडेंट वो विद्यार्थी परिषद से रहे, और अब जिस तरह से उन्होंने लेटर लिखा अमित शाह को, साफ तौर पर किरण बेदी की भूमिका को लेकर नाराजगी जताई है कि किरण बेदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, और अब जिस तरह का उनका रवैया है वो एक तरह से तानाशाही भरा है, क्योंकि हालांकि तानाशाही शब्द का उन्होंने यूज की नहीं किया, लेटर में जिस तरह की भाषा प्रयोग की गई है, साफ तौर पर वो अंदेशा उन्होंने जो कही है कि किरण बेदी का व्यवहार ठीक नहीं है, उनकी सेक्रेटरी उनको जलील करती हैं और उनकी नहीं सुनी जा रही है, यानी कि एक वरिष्ठ नेता होने के बावजूद भी उनको अपमानित किया जा रहा है, और इससे अब दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही जो संगठन मंत्री हैं दिल्ली के और आरएसएस के प्रचारक हैं विजय शर्मा, उनके खिलाफ भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को भेज दिया है। यतेंद्र, बहुत संक्षेप में बताइए, अभी तक तो डंका पीट रही थी बीजेपी, ये कह रही थी कि बहुत बड़ी डिसिप्लिनेरियन है किरण बेदी और ऐसे शख्स की जरूरत है सबको एक सही राह पर लाने के लिए, लेकिन ये तो पहले ही बगावत हो गई पार्टी के अंदर ही। देखिए, पार्टी भले ही लाख दावा कर रही थी कि किरण बेदी के नाम पर पार्टी एकजुट है, लेकिन अब बात खुलकर सामने आ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले 22 जनवरी को भी एक लेटर सतीश उपाध्याय ने लिखा था, जिसमें साफ तौर पर सारे गिले शिकवे बुलाकर काम करने के लिए बोला गया था। उस पत्र से भी जाहिर होता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब जबकि नरेंद्र टंडन जो प्रदेश मंत्री भी बीजेपी के रह चुके हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, और जो किरण बेदी के इलेक्शन जो काम होने इलेक्शन से संबंधित उनके इंचार्ज बनाए गए, तो उन्होंने खुद इस्तीफा किरण बेदी के नाम पर दे दिया। तो साफ तौर पर जाहिर है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी, पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऑल इज वेल तो नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर जनता भी जुड़ रही है, इनका भी हम राय लेंगे कि आखिरकार किरण बेदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की लड़ाई थी, लेकिन अब सिर्फ 4-5 दिन रह गए हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। इनका मूड क्या कहता है आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऐबक ने इसका निर्माण किया था। कुतुब मीनार में हम हैं, महरौली इलाके में ये पड़ता है और दुनिया की सबसे बड़ी ईंट की मीनार है ये। हमारे साथ यहाँ की जनता भी जुड़ी हुई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में पीछे स्कूलों के जत्थे यहाँ पर आते चले जा रहे हैं, एक एक करके अब बसें आ रही हैं, बच्चों को यहाँ पर लाया जा रहा है। ये बच्चे वोट नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अपने घरों में, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पिछली बार भी बाकायदा एक कैंपेन चलाया था कि घर में अपने पेरेंट्स को प्रेरित करे कि वो जाकर वोट दें, तो हम यही कहेंगे आपके पेरेंट्स सबको कहते हैं ना कि वोट दे घर जाके, इस बार वोट करें दिल्ली इलेक्शन में। यस मैम। होते कि नहीं?
बाकायदा एक कैंपेन चलाया था कि घर में अपने पेरेंट्स को प्रेरित करेगी वो जाकर वोट दें, तो हम यही कहेंगे आपके पेरेंट्स सबको कहते हैं ना कि वोट दें घर जाके, इस बार वोट करें दिल्ली इलेक्शन में। यस मैम। होते कि नहीं? किसकी हवा है घर में, किसका नाम सबसे ज्यादा सुना? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। 5 साल केजरीवाल। मैं तो घर में अपना ही नाम सुनता हूँ, सिर्फ आम आदमी पार्टी। तो देखा आपने, कौन कहता है कि ये हमारे जो बच्चे हैं सिर्फ कार्टून या टीवी सीरियल ही देखते हैं, इनका भी एक ओपिनियन हो सकता है और घर में खासी प्रेरणा अपने माता पिता को भी दे सकते हैं। हम यहाँ की जनता से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास, क्योंकि एक बड़ी खबर ये है कि बीजेपी आज बाकायदा अपना विजन डॉक्यूमेंट रिलीज करने वाली है। इससे पहले पेज इस बात को लेकर फंसा हुआ था कि बीजेपी अपना मैनिफेस्टो रिलीज करेगी या नहीं करेगी। अब मैनिफेस्टो रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर पेज फंसा हुआ था। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त जुड़ रहे हैं। अरविंद, कितने बजे ये विजन डॉक्यूमेंट रिलीज होगा, और खास तौर से जो ड्रीम मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी ने 70 पॉइंट में दिया है, क्या ये विजन डॉक्यूमेंट उसकी काट बन पाएगा? आंचल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोपहर के बाद जो है बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज करेगी और इसमें ये कोशिश की गई है कि जो वायदे अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए हैं उसकी काट के रूप में इसको पेश किया जाए। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजधानी दिल्ली को किस तरह से विशेष राज्य का जो दर्जा देने की बात हो रही थी, एक अलग राज्य का दर्जा देने की बात हो रही थी, उसमें डिबेट को लेकर बातचीत हो सकती है आंचल। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार दिल्ली की जनता से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो सारी बातें इस विजन डॉक्यूमेंट में होगी कि अगले 5 साल में दिल्ली का विकास भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो किस तरीके से करेगी। आंचल, बिल्कुल, और 2050 तक का विजन इसमें हो सकता है। ये भी माना जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली को कैसे बनाया जाए, वो भी इसमें खाका हो सकता है। लेकिन किरण बेदी ने इस विजन डॉक्यूमेंट पर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, फिर महरौली की जनता के पास जाएंगे। आपको ऐसी विजन मिलने वाली है जो पूर्ण होगी, जो हर दिल्ली वासी के लिए होगी, हर दिल्ली वासी के लिए, चाहे वो कहीं जिले में रहता हो, अमीर घर में रहता हो या गरीब घर में रहता हो, वंचित हो या उसके पास सब कुछ हो। ये ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो दिल्ली को 2050 के लिए तैयार करेगी। ये विजन है, दिस इज अ विजन फॉर दिल्ली 2050, अ विजन फॉर दिल्ली टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास सिटी। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी की विजन, और उस भाग्य के साथ आप जुड़ रहे हैं। आपने देखा तो हमारे साथ महरौली की जनता जुड़ रही है। भाई एक बात बताइए, कांग्रेस का पहले गढ़ माना जाता था, उसके बाद बीजेपी का गढ़ हो गया पिछले कुछ समय से। अब बताइए इलाके की समस्या क्या है और कौन इसका समाधान आपकी नजर में कर सकता है? मैम, हमारे इलाके में महरौली में जी एक तो गलियों की और मैम नालियों की और पानी की दिक्कत थी, जो सतवीर भाई साहब ने अब हमारी करी है सॉल्व, और उन्हों का ही यहाँ पे ज्यादा वो है क्रेज। अच्छा, तो सतबीर कांग्रेस के लिए खड़े हो रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो आप? नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं तो आम जनता हूँ जी। तो उन्होंने कैसे कर लिया? हम देखते हैं ना उन्होंने क्या है हमारे लिए, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ। आप यहाँ पे अगर वोट डालते हैं, किस चीज को जहन में रख के वोट डालें? हम जी सतवीर भाई साहब को वही वोट देना चाहते हैं, क्योंकि सतवीर भाई साहब नहीं है हमारे लिए काम करते हैं। अच्छा, और काम करते हैं। जी ठीक है, चलिए इस नोट पे ऊपर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जनता से फिर से जुड़ेंगे और हमारी एक खास पेशकश आउटडोर स्टूडियो से जारी है, तुरंत लौट रहे हैं। पानी है, ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन दिल्ली की जनता का क्या मूड है? काउंटडाउन शुरू हो गया है, सिर्फ 5 दिन है, यही जनता जाकर वोट डालने वाली है। सबसे पहले ये बताइए, हवा किसकी लग रही है? आज तो बीजेपी की तरफ से पोस्टर आया, उसमें उपद्रवी गोत्र का बता दिया गया अरविंद केजरीवाल को। मैम, आम आदमी की है हवा तो दिल्ली में, नो डाउट। 49 डेज का जो उन्होंने काम किया है वो देखा, पूरी हिंदुस्तान देख रहा है उसको, और ये बदलाव जो है हिंदुस्तान, दिल्ली के अलावा आप हिंदुस्तान में देखेंगे अब आने वाले टाइम में। लेकिन वो रैली पे, वेन्यू पे मोदी जी पहुंच गए हेलीकॉप्टर के जरिए, उन्होंने कहा कि अराजक हैं अरविंद केजरीवाल और अब एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हो सकती, दिल्ली लर्नर लाइसेंस पे नहीं। देखिए, बौखलाए हुए एक्चुअली बीजेपी मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल। और उनको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लोग तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल आम जनता, आम आदमी है। एक्चुअली मुझे बिल्कुल बौखलाए नजर आ रहे हैं, बीजेपी की पार्टी नजर आ रही है। आज पॉलिटिक्स नजर नहीं आ रहा है इनको। एक्चुअली ग्रास रूट लेवल पे बहुत मेहनत किया उन्होंने, लेकिन जितनी बातें उन्होंने की है सेंट्रल में आने के बाद, कुछ अमली तौर पे नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी।
अब प्रैक्टिकली महंगाई कम नहीं हुई है, तमाम जो वादे थे काला धन, 15 लाख का इंतजार आप भी कर रहे हैं। ये 15 लाख का इंतजार करने वाली जनता है यहाँ पर। तो कुछ जनता से हमने बात की है। 1 बजे हमारा आउटडोर स्टूडियो पहुंचेगा छतरपुर, जहां की जनता से हम लोग बात करेंगे, इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं उनकी भी चर्चा होगी। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।